सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है दिव्या और मैं केंद्रीय विद्यालय एटा में प्राइमरी टीचर हूँ। तो इस वीडियो में मैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ केवीएस पीआरटी इंटरव्यू से रिलेटेड। उससे पहले मैंने इंट्रोडक्शन की वीडियो ऑलरेडी शेयर की हुई है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो उसको पहले ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि इंट्रोडक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसी भी इंटरव्यू के लिए। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ टीचर। अगर इंटरव्यूअर आपसे ये पूछते हैं कि आप टीचर क्यों बनना चाहते हैं, तो आप ऐसा आंसर दे सकते हैं, आई वॉन्ट टू बिकम अ टीचर बिकॉज टीचिंग इज़ नॉट अ प्रोफेशन ओनली बट इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डेवलप द फ्यूचर ऑफ नेशन. As I told earlier, children are the future of any nation, so to teach the children is a great responsibility itself. It is a creative work area where a teacher deals with the diverse classroom and solve their problems. Responsibility of a teacher not only limited with the classroom, but it plays very important role in social upliftment. Here only I can enhance my knowledge and skills and serve for nation. तो ऐसे आप अपना आंसर प्रिपेयर करके जाइए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकते हैं, व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ टीचर। क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, तो आप ऐसे आंसर अपना तैयार कर सकते हैं। हेल्पिंग चिल्ड्रन टू डेवलप सब्जेक्ट नॉलेज और टू मूव फ्रॉम अर्ली फेज टू लर्निंग टू बिकम एक्सपर्ट, तो सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नेक्स्ट, कंडक्टिंग ग्रेडिंग टेस्ट रेगुलरली टू गेट द फीडबैक फ्रॉम द क्लास। एंड थर्ड, वर्किंग विद स्टूडेंट्स बोथ इन ग्रुप्स as individually or personally. Fourth, monitoring and supervising the performance of each student. And fifth is a regular meeting with parents and discuss about students progress. Okay, and the next question हो सकता है इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकते हैं, हाउ विल यू मेंटेन डिसिप्लिन इन योर क्लास। सो आप ऐसे जवाब दे सकते हैं, अपना आंसर तैयार कर सकते हैं। फर्स्ट, नो स्कूल गाइडलाइंस फॉर डिसिप्लिन प्रोसीजर एंड बी फेयर, पॉजिटिव एंड कंसिस्टेंट. Keep your class orderly, get to know your student, treat students with the same respect you expect from them, begin class with on time and in professional manner. And seventh point is praise good work, good responses and good behavior. And eighth, don't threaten, डराना नहीं है हमें बच्चों को, and avoid arguing with students. And last is move around the class as student work or respect to instruction. तो हमें अपने क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए चलते रहना चाहिए, उनके बीच में इन्वॉल्व होना चाहिए। तो ये सभी पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट, आपके क्या स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस हो सकते हैं, अगर मान लीजिए वो आपसे पूछ लेते हैं। I have good communication qualities, strong academic background, leading qualities. I am an emotional person. That is the area where I need to improvement. तो अगर आपसे डायरेक्टली स्ट्रेंथ या वीकनेस पूछते हैं तो आप बता सकते हैं। तो स्ट्रेंथ में हमें पॉजिटिव स्ट्रेंथ देनी है कि आप अच्छे हैं कम्युनिकेशन में, एकेडमिक बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, लीडरशिप क्वालिटी है, इजीली अडेप्टेबल हैं किसी भी इन्वायरमेंट में, क्योंकि जॉइनिंग के बाद इंडिया में ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी आपको जॉइनिंग मिल सकती है। तो आपको इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट होना आना चाहिए। तो ये आपकी स्ट्रेंथ आप मेंशन ज़रूर करिए। और अगर आपसे इंटरव्यूअर आपकी वीकनेस के बारे में पूछते हैं तो आपको वीकनेस भी बहुत ही स्मार्टली आंसर करना है, दैट आई एम अ इमोशनल पर्सन, दैट इज़ द एरिया वेर आई फील नीड टू इम्प्रूव। एंड इस एरिया में या इस फील्ड में मुझे अपने आप को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। एंड नेक्स्ट, ओके, थैंक यू। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, आपके लिए यूज़फुल रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू।